नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको 6 ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर 20 क्वेश्चन पूरे सही कर सकते हो। और आप 20 के 20 क्वेश्चन पूरे सही करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं आपको 6 ट्रिक बताऊंगा और इसके माध्यम से आप पूरे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, जिसमें से पहला ट्रिक है कि आपको लगभग 7 क्वेश्चन आते हैं 20 में से, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नॉलेज होना चाहिए एजुकेशन साइकोलॉजी का। और 3 क्वेश्चन आप मानकर चलिए कालक्रम, जिसको सीक्वेंस कहते हैं, वहाँ से आते हैं। 20 में से 3 क्वेश्चन आते हैं और इसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए। एक होता है सुमेलित करना या मैचिंग करना, इसके 2 क्वेश्चन आएंगे 20 में से। और इसके लिए भी यदि आपको थोड़ा, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कैसे इस ट्रिक को आप यूज़ कर सकते हो। और सबसे कठिन जो लगता है वो कोटेशन होता है, क्योंकि अभी तक आरपीएससी कभी कभी मैक्सिमम 1 या 2 कोटेशन पूछ लेती है, तो फिर कभी विद्यार्थी उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कोटेशन को किस तरीके से आप सही कर सकते हो। और वैसे आरपीएससी ये क्वेश्चन लगभग पूछती है इसके ऊपर। ठीक है, और कॉमन सेंस के आधार पर कम से कम 3 क्वेश्चन कॉमन सेंस के आधार पर आते हैं, और कौन सा कथन गलत है या सही है, ऐसे करके 3 क्वेश्चन आप यहाँ से मान कर चलिए। लगभग अपन ये 6 फॉर्मूले हो गए। मैं आपको 6 फॉर्मूले को बताऊंगा कि किस तरीके से आप इनको सोल्व करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन, सबसे पहले मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, और ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन 10 या 10 से ऊपर ही आएंगे। इसके लिए आपको नॉर्मल जो एजुकेशन साइकोलॉजी की शिक्षा मनोविज्ञान का नॉलेज होना चाहिए। आप यदि मेरा तो 4 घंटे का वीडियो डाल रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो। मैंने 4 घंटों के अंदर पूरी एजुकेशन साइकोलॉजी को एक रिवीजन की तरह डाला है, और वहाँ आप टाइम स्टाम्प लगा रखा है, तो उसको भी आप यूज़ करके अपने एक, जैसे अधिगम हो गया, व्यक्तित्व हो गया, प्रेरणा हो गया, इनके अलग अलग तरीके, अलग अलग वीडियो आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा डायरेक्ट क्वेश्चन 10 किस तरीके के आएंगे। ये बहुत सीधे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको पूछ लेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है, आपको यहाँ सीधा ऐसे ऑप्शन कहीं सारे हो सकते हैं। जैसे व्यवहार हो गया, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो ये सीधे क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछती है। जैसे जेबी वॉटसन हो गया, तो यहाँ आप डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकते हो। और तीसरा, शरीर गठन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, या शरीर गठन का सिद्धांत किससे रिलेटेड है, तो आपको कहीं से ऑप्शन आएंगे। तो आप हिपोक्रेटस को ऑप्शन डाल सकते हो, या इसको ये किससे रिलेटेड है, ये एक पर्सनैलिटी से या व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं भारत में प्रथम प्रयोगशाला कहाँ लगी, कहाँ खोली गई, तो आप, ये सीधे क्वेश्चन होते हैं, ये कलकत्ता में खोली गई थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी का एक फेमस पैटर्न है, और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जीके के पेपर में पूछती है। यदि किसी बच्चे की मानसिक उम्र यानी मेंटल एज 36 वर्ष है और उसकी वास्तविक उम्र 16 वर्ष है, तो उसका आईक्यू लेवल कितना है। तो आईक्यू लेवल की मैंने टेबल आपको रिवीजन क्लास में बता रखी, तो आप वहाँ, या आपने के पास होगी, उसको रेफर कर सकते हो। तो इसका निकालने का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे भी उसका फॉर्मूला होता है, मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100 होता है। ठीक है, जैसे किसी बच्चे की उम्र 36 साल है, तो 36 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 100 तो करेंगे, तो सीधा जो वो निकलेगा 225। और 225 जो स्कोर होता है, रेंज होता है, वो गिफ्टेड चाइल्ड होता है। ये क्वेश्चन फिक्स है और आरपीएससी हर बार पूछती है, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। या इसका उल्टा भी पूछ ले, किसी बच्चे की उम्र, तो मानसिक उम्र 16 वर्ष है लेकिन वास्तविक उम्र 36 वर्ष है, तो वही फॉर्मूला, यानी 60 डिवाइडेड बाई 36 एंड मल्टीप्लाई 100, तो आप निकालोगे तो इसकी उम्र आएगी लगभग 44 पॉइंट समथिंग। तो आप वहाँ से निकाल सकते हो किस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। और ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि संरचनावाद के अनुसार चेतना के कौन से गुण है या कितने प्रकार के गुण हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। तो आप इसका सब सीधा टिक मार सकते हो। इसके लिए आपको नॉर्मल नॉलेज होनी चाहिए कि संरचनावाद के जनक कौन थे। तो इसके लिए आपको सीधा पढ़ना पड़ता है कि जैसे संस्थापक, आपको पता होगा टीचर इस स्कूल का संस्थापक था, और उसने चेतना के 3 गुण बताए थे, जैसे संवेदना हो गया, भाव हो गया, प्रतिमा। तो आप इसके माध्यम से इस क्वेश्चन को ट्रिक कर सकते हो। और ये भी सीधा क्वेश्चन होता है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। तो इसमें आप वृद्धि और विकास के अंतर हो गया, जैसे क्वांटिटी होता है या क्वालिटेटिव होता है। जो वृद्धि होती है वो एक संख्यात्मक होती है, यानी क्वांटिटेटिव होती है, और विकास होता है वो गुणात्मक होता है। ठीक है, तो इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से उस रिवीजन क्लास में एक्सप्लेन कर रखा है। ये इस तरीके के सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, इनकी संख्या लगभग 10 क्वेश्चन होती है। मैंने टॉपिक वही बताया, जितने सिलेबस है उसमें आप यकीन करिए एक एक क्वेश्चन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके आधार से पूछते हैं। सोशल ग्रुपिंग की एज कौन सी है, आरपीएससी बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है, तो आप सीधा मार सकते हो बाल्य अवस्था इसकी।
ये ग्रुप होता है, तो आप इसके माध्यम से इसको सोल्व कर सकते हो। और व्यवहारवाद अधिगम की विचार कौन कौन सी है, इसमें आपको 4 ऑप्शन मिल गए, जिसमें स्किनर और थॉर्नडाइक, पावलोया और उसके साथ हिपोक्रेटिस डालिए। तो आप में कौन सा नहीं है, तो आप इसके माध्यम से, इसके लिए आपको एक नॉर्मल नॉलेज की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके के सीधे क्वेश्चन आते हैं। जैसे समीप विकास क्षेत्र के जनक कौन है, ऐसे पूछ लिया, या इसका अर्थ क्या होता है, तो वाइगोट्स्की की आपको सिद्धांत पता होना चाहिए। नॉर्मल आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ही क्वेश्चन आप हासिल या टिक कर सकते हो, ठीक है। जैसे प्रेरणा का आरोपण सिद्धांत क्या है, तो कार्ल लेविन बर्नार्ड वेनर का सिद्धांत है। तो क्या सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, आप सीधे थिंकर के माध्यम से इनको सोल्व कर सकते हो। ये सीधे क्वेश्चन होते हैं। जैसे अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आप सीधा कार्ल लेविन इनके कौन है, प्रतिपादक है। तो ऑप्शन इस तरीके के ये सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ट्रेड थ्योरी के बारे में या इनके सिद्धांत के व्यक्तित्व के विचार के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। और इफ्लेक्सिबी टेस्ट है, रोजा इंग्लो टेस्ट है, बुद्धिमत्ता है, तो इनको आपको ध्यान में रखना, ये सीधे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है, ट्रिक है, वो कालक्रम होता है। कालक्रम से आपको पता होगा 3 क्वेश्चन आते हैं, मैंने पहले बता चुका हूँ। कालक्रम में मेनली आते हो थिंकर के जो लर्निंग, जैसे अधिगम में कोई पियाजे हो गया, इसके अधिगम के इसने स्तर बताए होंगे, उसको कौन से इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यदि एक तरीके से कालक्रम में मैं इसको अरेंज करूँ, आपको पूछे तो इसमें इसमें कौन से कालक्रम में एक प्रारंभिक से लेकर उच्च स्तर का अधिगम है। तो सबसे बेसिक है वो संवेदी प्रेरक अवस्था, ये सबसे लो फर्स्ट लेवल है। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आती है, ठीक है। फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है, और फिर लास्ट आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। या ऐसे भी पूछ सकते हैं, या आप ऑप्शन ऐसे डाल सकते हैं। इस तरीके की कालक्रम में एक क्वेश्चन आएगा, और ये कालक्रम हमेशा थिंकर के बेस पर ही आएगा, ठीक है, विचार के बेस पर, ठीक है। या आपको थॉर्नडाइक के प्रयत्न में बोल अधिगम के स्तर पूछ सकते हैं। इसमें निम्नलिखित कौन सी स्तर प्रारंभिक अवस्था से लेकर उच्च स्तर की है। तो सबसे पहला जो निम्न स्तर होता है, प्रेरणा का सबसे पहला स्तर होता है, वो प्रेरणा, वो किसने बताया, थॉर्नडाइक ने बताया था, ठीक है। तो ये कालक्रम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अन्वेषण हो गया, सफलता हो गया, दोहरा हो गया, अधिगम हो गया, तो इनको आपको कालक्रम को लेकर पूछ सकते हो, और ऐसे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तीसरा होता है मैचिंग, सुमेलित करना, और ऐसे क्वेश्चन आरपीएससी कम से कम 3 पूछती है, मैं आपने आपको पहले ही बताया होगा। तो इसमें मेनली आपको यदि या तो थिंकर और या कोई जैसे विचारक हो गया, उसका कोई सिद्धांत हो गया, वो पूछ सकते हैं कि उनको मैचिंग करके दिखाओ। या कोई टेस्ट है, जैसे मैंने ये डाला है एबीसी मॉडल क्या होता है, कुडर का टेस्ट क्या होता है, जैसे कुडर टेस्ट होता है वो किसके रिलेटेड है, वो हैबिट फॉर्मेशन से रिलेटेड है। डेट क्या होता है, ये अभिक्षमता से रिलेटेड है। ग्रुप एक्टिविटी सामाजिक कौशल है। तो एबीसी मॉडल क्या है, एटीट्यूड अभिवृत्ति से रिलेटेड है। तो इस तरीके से मैचिंग करके आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, जैसे कुछ किसी थिंकर के सिद्धांत पूछ लिया और विचारक का आपस में मैचिंग करने को बोल रहे, जैसे संकेत अधिगम हो गया, प्रेरणा प्रबल ह्रास हो गया, अंतदृष्टि द्वारा अधिगम हो गया, और अधिक जानकर हो गया। इसमें आप इसे थिंकर मिल गया वाइगोट्स्की, कोहलर और हल एंड एडवर्ड टोलमैन। तो आप संकेत अधिगम है वो जैसे एडवर्ड टोलमैन का है, प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत हल का है, और अंतदृष्टि द्वारा अधिगम कोहलर का है, और अधिक जानकारी वाइगोट्स्की का है। तो इस तरीके से मैचिंग के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और चौथा जो टाइप है वो है फॉर्मूला, या कौन सा कथन गलत है, ऐसे पूछते हैं। या तो आपको 4 कोटेशन मिल जाएंगे, जिसमें एक गलत का चयन करना है, एक सही का चयन करना है। जैसे मैंने यहाँ बताया, हिपोक्रेटस के ध्रुव सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन गलत है, ठीक है। वैसे मैंने 4 ऑप्शन जानबूझकर सही डाली है, क्योंकि अपना यहाँ मकसद है चीज़ को समझाना है, ठीक है। तो वैसे आरपीएससी ऐसे नहीं डालती, इसमें कोटेशन गलत डाल देगी। तो मैंने 4 कोटेशन वैसे सही डाला है, ठीक है। तो जैसे पित्त रस होता है, जिसमें उनका स्वभाव कैसा, कुशल स्वभाव हो गया, या और उनका तत्व अग्नि तत्व होता है। रक्त पित्त रस हो गया, तो वो उत्साही स्वभाव के होते हैं, उनका वही तत्व प्रबल होता है। कृष्ण पित्त के रस के जो लोग होते हैं वो विषादग्रस्त होते हैं, और पृथ्वी तत्व उनमें डोमिनेट होता है। और तीसरा कफ रस हो गया, निरुत्साही स्वभाव के लोग होते हैं, और जल तत्व इनका डोमिनेट होता है, ठीक है। इस तरीके का आरपीएससी आपको पूछ सकती है। वैसे 4 कोटेशन सही है अपने आप में, ठीक है, और इसमें कोई गलत नहीं है। तो मेरा पर्पज़ यही था कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग करती है, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है, ये ऐसे पूछ सकते हैं कि किसी निम्नलिखित में कौन सा तत्व गार्डनर के बहु सिद्धांत मल्टी इंटेलिजेंस का शामिल नहीं है, ठीक है, शामिल है, सॉरी। तो इन्होंने, जैसे आपको पता होगा, गार्डनर ने 9
बहुत बुद्धि सिद्धांत के 9 तत्व बताए थे, तो मानसिक दक्षता, सौम्यता, आत्मा अन्वेषण और प्राकृतिक बुद्धि, ये 4 ऑप्शन है। जिसमें मानसिक दक्षता इन्होंने नहीं बताई, सौम्यता नहीं बताया, आत्मा अन्वेषण नहीं बताया, उन्होंने प्राकृतिक बुद्धि बताई थी। ठीक है, जिसमें उन्होंने भाषिक, संगीतिक, इस तरीके से उन्होंने इन चीज़ों को डिवाइड किया था। ठीक है, अगला है कोटेशन। सबसे ज़्यादा वैसे आरपीएससी पिछले 2 भर्तियों में नहीं पूछा था, जैसे 2018-22 में नहीं पूछा था, पहले पूछती थी। जैसे आप कोटेशन ऐसा आ गया, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने, इसको कैसे ट्रिक करना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब व्यवहार की विधि का स्वीकार करता है। अब इसके लिए आपको क्या करना होता है, दिमाग खुला रखना पड़ता है। आप हर कोटेशन को रटा नहीं मार सकते हो, इसके लिए एक ट्रिक होती है, फॉर्मूला होता है। जैसे आपको पता होगा, आपने जैसे पता, आप जेबी वॉटसन को जानते हो। जेबी वॉटसन आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहा जाते हैं। इन्होंने व्यवहार की बात की, इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जैसे आत्मा की बात। उन्होंने कभी अपने किसी भी, इन्होंने जो भी आर्टिकल लिखे है, जो भी बुक्स है, उन्होंने हमेशा मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन पर ही बात की। तो आप इस तरीके से इनको बाहर निकाल सकते हो। आत्मा की बात कौन कर रहा है, जैसे मैकडूगल है, तो इसका सिद्धांत वो अलग है। ठीक है, तो इसमें कोटेशन वुडवर्थ है। तो वुडवर्थ को आप यदि जानते हो, तभी मैं कहता हूँ यदि आपने थोड़ा पूरा सिलेबस को देख लिया होगा, तो वुडवर्थ है, वो आपको पता होगा, इसने सबसे पहले आत्मा और चेतना को अंतर करते हुए मन और व्यवहार का अध्ययन किया था। तो आप इसको वुडवर्थ को आराम से टिक मार सकते हो, क्योंकि यदि आप इन चीज़ों के बारे में जानते हो। ठीक है, और अगला कोटेशन है, जो शिक्षा वो है जो तब भी बची रहती है जब सीखा हुआ भूला दिया जाता है। अब जैसे आप स्किनर, कैटल, वॉटसन एंड ओलपोर्ट, आप इसको कैसे टिक करते हो, जैसे ऐसा कोटेशन आ गया तो आपको पता होना चाहिए। ओलपोर्ट है वो पर्सनलिटी रिलेटेड है, वॉटसन है वो एक तरीके से व्यवहार की बात करता है, वो शिक्षा मनोविज्ञान पर जनक है, तो वो इतनी अधिगम बात नहीं करते। तो शिक्षा यानी अधिगम, लर्निंग, इससे रिलेटेड थिंकर कौन है, स्किनर है। तो आप बिना कुछ देखे, बिना कुछ रट्टा मारे टिक मार सकते हो। जैसे कैटल है वो पर्सनलिटी रिलेटेड है, या पर्सनलिटी व्यक्तित्व से जुड़ा कुछ कोटेशन आ गया, तो आप में जैसे ऐसे ऑप्शन आ गए, तो आप स्किनर को बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि इसने अधिगम की बात की। ओलपोर्ट और कैटल के बीच में जब डिफरेंस करना हो गया, तो आपको पता ओलपोर्ट ओनली ट्रेड सिद्धांत, गुण का सिद्धांत की बात करता है, और कैटल है वो पर्सनलिटी फैक्टर की बात करता है। और पर्सनलिटी हमेशा कैटल से आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एलिमिनेट करना पड़ता है। ठीक है, अगला होता है कॉमन सेंस क्वेश्चन। ऐसे 3 क्वेश्चन आते हैं, मैंने पहले बताया था। जैसे बच्चा बहुत दिन भर खेलने में के बावजूद रात के समय खेलने के लिए तैयार है, तो इसका अर्थ क्या हो, ये इसके लिए आपको कोई नॉलेज काम नहीं आने वाला है। तो आपको यदि सब कुछ पढ़ रखा है तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं, जैसे आदत हो गई, रुचि हो गई, गतिविधि हो गई, अभिक्षमता, ही 4 ऑप्शन है। यानी बच्चा दिन भर खेलने के बावजूद रात के समय खेलने के लिए तैयार है, मतलब वो इतना खेलने के लिए उत्साही है। इसका मतलब क्या है, उसकी आदत तो है नहीं, तो उसके पास क्या रुचि है, उसका इंटरेस्ट है। तो आपका कॉमन सेंस यहाँ काम करेगा, रुचि इसका बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि ये कोई गतिविधि नहीं है, क्योंकि अभिक्षमता नहीं है, इसमें बेस्ट ऑप्शन निकालना। आप यूँ देखोगे तो ऑप्शन चारों ठीक लगते हैं। ठीक है, पर एक तरीके से इन सभी में बेस्ट कौन सा, रुचि है। ठीक है, तो इस तरीके कॉमन सेंस हमें लगाना पड़ेगा। इसलिए ऐसे पूछा, व्यक्तित्व विभिन्नता का मुख्य आधार नहीं है। चाहे आपको पता होगा, रुचि व्यक्तित्व विभिन्नता के बारे में पढ़ते हैं, आपका सिलेबस में सीधा लिखा हुआ है, व्यक्तित्व भी होता है, प्रेरणा भी होता है। तो इससे इकोनॉमिक, आर्थिक कोई व्यक्तित्व विभिन्नता का मुख्य आधार नहीं होता है। ठीक है, विभिन्नता एक आर्थिक विभिन्नता होती है, पर इसका आधार आर्थिक नहीं होता है। ठीक है, इसका कारण होता है रुचि हो गई, व्यक्तित्व होता है। ठीक है, ये कॉमन सेंस बेस्ट पे क्वेश्चन है। तीसरा होगा, एक गणित की कक्षा में कोई बच्चा शिक्षक के बिना बताए गए सूत्र का प्रयोग करके प्रश्न का सही हल निकालता है, इस गतिविधि का क्या आशय है या क्या अर्थ है। तो इसका मतलब 4 ऑप्शन ऐसे मिल गए। छात्र ज़्यादा होशियार है, छात्र शिक्षक का सूत्र समझ नहीं पाया, छात्र रचनात्मक है, छात्र पहले से जानता है। अब देखो 4 ऑप्शन में आपको कॉमन सेंस की जरूरत है। इसमें कोई ऐसी, आपको हमेशा पॉजिटिव, सकारात्मक ऑप्शन की तरफ ध्यान रखना है और उनमें से बेस्ट निकालना है। अब छात्र शिक्षक का सूत्र समझ नहीं पाया, इसमें ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। ये एक उसने मतलब क्वेश्चन सोल्व कर रखा है। ठीक है, होशियार है, ये एक नकारात्मक छवि बनती है। तो इसमें आपसे बेस्ट ऑप्शन है वो छात्र क्या है, रचनात्मक है। तो इस तरीके से कॉमन सेंस आप वहाँ लगा सकते हो। इस तरीके से एजुकेशन साइकोलॉजी में प्रश्न आएंगे। मैंने आपको 6 फॉर्मूले बताए हैं, 20 क्वेश्चन आप इनके माध्यम से ट्रिक कर सकते हो। और थोड़ा बहुत डाउट है तो आप मैंने रिवीजन क्लास है वो RS रिहर्सल पर डाल रखा है, टेलीग्राम पर भी है, वहाँ आप देख सकते हो। और आपको बहुत जल्दी, जैसे बहुत हर टॉपिक का मैंने अलग अलग डिवाइड करके इसके बारे में बताया है। थैंक यू।